नमस्कार, मैं हरे राम यादव, किसान आंदोलन डासना की एमपी रोड पर मैं अभी खड़ा हूं। यहां पर किसानों ने पूरी चाका जाम करके रखा है। यहां पर मैं कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा दिखाइए, ये पूरे किसानों ने चक्का जाम करके रखा है। यहाँ पर तख्त लगा के ऐसे भी किसान कुछ बैठे हुए हैं। किसान को कहना है कि कृषि बिल वापस जब तक सरकार नहीं लेगी, हम यहाँ से 1 इंच पीछे नहीं हटने वाले हैं। इसी बीच में कुछ और किसान हमारे साथ खड़े हैं, इनसे मैं बात कर रहा हूँ। आपकी बात सरकार नहीं मान रही है। आपको आपका नाम? पवन पुत्र, हनुमान गांव, नुना खेड़ा, डाक खाना, ढिंडावली, तितावी थाना, ऑल इंडिया, भारत सरकार। अब भारत सरकार है? अच्छा, और क्या? ये बोल रहे हैं कि मैं भारत सरकार हूं, तो भारत सरकार है तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप? वो मोदी क्या कर रहे हैं वहाँ संसद में? वो तो प्रधानमंत्री है। वो कुछ भी नहीं है। हमने वोट दी थी जब प्रधानमंत्री बना था वो। अगर हम उसे वोट नहीं देते हुए झोला छाप है। झोला छाप है? वो खुद कहता मैं झोला छाप हूँ। ऋषिकेश भागजम्मा मैं कह रहा 5 महीने हो गए इस देश के किसान को यहाँ तंगाल सड़कों पे। 5 महीने पूरी इंडिया जानती है, पूरा वर्ल्ड जानता है, विदेश जानता है। उसे लिहाज नहीं आई बोलो अमित शाह को। लिहाज आनी चाहिए थी। जिस देश की जनता इस तरीके से सड़कों पर उतारू हो जा, बिल नहीं, वापसी नहीं, गन्ने का रेट नहीं, गेहूं का रेट नहीं, दूध का रेट नहीं, डीजल बढ़ा दिए, खाद बढ़ा दिया। ये किसानों पर कहाँ का अत्याचार है? किसानों पर कोई कानून नहीं लगा करता। तो वो ऋषिकेश चले जाओ, हमने प्रबंध कर दिया, सरकार को हम चला लेंगे। कि एमपी रोड के आपने जाम कर दिया, इससे क्या होने वाला है? उसे खबर नहीं जाएगी, उसका पसीना नहीं चढ़ागा। पसीना चढ़ाने के लिए, क्योंकि कान बह रहा है, घोग नहीं निकल रहा। किसान कह रहे हैं कि ये नकली किसान है। सरकार नकली है, हम ओरिजिनल है, सारी दुनिया जानती है। लोकतांत्रिक देश है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। उसने जोड़ी फैलाकर वोट मांगी थी, जनता ने वोट देने का काम किया था। जनता ने वोट दे दी थी, उसे बैठा दिया, वो सो रहा फिलहाल। उसका किस्मत सोन लग रही। हम फिर भी उसे आगा कर रहे, आजा हिंदुस्तानी मैदान में। अगर थोड़ा भी धर्म कर्म पर आ जाए, मैदान में आ जा, फिर हम ठंडी चाय पिया सके। फिर भी ये भी मौका दे रहे हम उसे 2-4 महीने का। आपको थोड़ा दूरी बना के रखना चाहिए था। कोरोना चल रहा है। करुणा किसानों का कभी नहीं लगा करता, करुणा का व्यापारियों को लगागा। जो नंबर 2 की खाते हैं, करुणा उनका लगता है, किसान का कभी 2 नंबर कौन खाता है? नंबर 2 की खा रहे संसद के अंदर जितने भी बैठे हुए हैं विधायक, एमपी, एमएलए, वे नंबर 2 की खाते हैं। गाँव में जनता को भगाते हैं, वोट के माध्यम से इस देश के टुकड़े करके खा जाते हैं। एमएलए सांसद के तो आपने ही तो जिताए थे। वो हमारी भूल होगी थी, ये वादा भूलने का नहीं। किसान यूनियन खुद राज करेगी। आने वाले समय में किसान यूनियन खुद राज करेगी। किसान यूनियन के प्रधानमंत्री तब कौन बनेगा? ठीक है साहब, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, ये वाणिज्य मंत्री बनेगा, ये रेल मंत्री बनेगा, ये कपड़ा मंत्री बनेगा, ये उद्योग मंत्री बनेगा। सारे मंत्री बना कर रख रखे हमने। आप पढ़े लिखे हैं? और कितना? काफी, बहुत पढ़े लिखे हैं। चला लीजिएगा देश। जहाज मंत्री बनूंगा, पूरे देश से दूसरे देश का जहाज संभाल लिया करूंगा, जनता को बंटा करूंगा। तो आप प्रधानमंत्री बनिएगा तो मोदी जैसा करिएगा ना आप? राष्ट्रपति बढ़ेंगे बड़े वाले टिकट साहब, प्रधानमंत्री बनेगा राकेश टिकट। अच्छा, मैं बनूंगा जहाजों का मंत्री। बाकी मंत्रालय ये सब खड़े, इन्हें सबको संसद में बांट दूंगा और उनका जुत्तू तो भी पिटवा दूंगा। उन्हें जो से बैठे 366 गम्मू में भी पिटवा दूंगा, इतनी हिम्मत ले रहा, और संसद भवन में पिटवा दूंगा। आपकी किसान आंदोलन चल रहा है, यूपी प्रदेश है। यूपी प्रदेश में आपकी कैसा चल रहा है? गाजीपुर बॉर्डर पर देखने के मिल रहा है कम मात्रा में है। आप लोग यहाँ पर भी आपकी संख्या कम है, बल्कि आप लोग जाम कर रखे हैं। गाजीपुर में भी कम हो रहा है, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर। आखिर कारण क्या है कि संख्या कम होते जा रही है? किसान की संख्या कभी कम नहीं हुआ करती। कानून के अंदर ये बात लिखी है, किसान की संख्या कभी कम नहीं हुआ करती। उनकी बुद्धि कम है, जो वे बार बार ऐसे शब्द कहते हैं, जनता में गुड़ में बिल्ली फोड़ने का काम करते हैं। उनकी बुद्धि कम काम कर रही, पहले ज्यादा कर गई थी। वोट लेकर मंत्रालय ले लिए, पीएम बन गए, जनता को भूल चुके। कितना अत्याचार इस किसान पर हो रहा, देश की जनता पर कितना अत्याचार। देश तो किसान अन्नदाता होता है, ये देवता होता है। खाद बिल बाकी फुलाना ढिकड़ा सो रोज कहते हैं हम। चाय कहाँ था पी रहा, किसान के गन्ने की पी रहा, पता है उसे कहा था कैसे बने, कितनी मेहनत किसान करता है। रोटी कहाँ से खा रहे, ये किसान के गेहूं से खा रहे। पूरी पृथ्वी पर झाँक कर देख, सोने की फसल कैसे लहरा रही, और ये किसान तंगाल। विनती सामान्य तरीके से, माध्यम तरीके से जैसे आंदोलन चलते हैं, अपने आंदोलन चला रहे। अगर जो नजर से भी लिहाज हुआ करती व्यापारी वर्ग को जो बैठे वहाँ, तो यार आने का अब सब पहले ही, जैसे 26 जनवरी में इतना बड़ा आंदोलन हुआ वर्ल्ड में, ये सबसे बड़ा आंदोलन भारत के अंदर, विदेश तक शर्म आ गए, दूसरे देश तक शर्म आ गई। यहाँ के व्यापारियों को शर्म नहीं आई। अगर उन्हें शर्म आती
देखते हुए यहाँ स्टेज पर के गाजीपुर बॉर्डर पे चौधरी टिकैत साहब से माफी मांगते और कहते टिकैत साहब जैसा आप चाहोगे ऐसा होगा, तो तब कुछ अच्छा था, वरना इन्होंने राम नाम से इस देश का बंटाधार कर दिया। 26 जनवरी को जो हुआ था, जो घटना हुआ, ऐसा दोबारा हम करने को फेर दे संसद मतलब बाहर काट का फेंकेंगे। आपने किए थे वो का? और क्या मैं किया था। गाजीपुर बॉर्डर पे तो एक बैरिकेड है, 28 में भी हरिद्वार से पैदल यात्रा आई थी, जब भी इसने हमारे पे बम के गोले दाब रखे। अजीत सिंह को बाहर निकालना था, क्या मतलब था काटने का? वो भी एक पुराना सांसद था जो था, उसे कैसे निकाल दिया था बाहर, अपने क्यों नहीं निकाल लिया उसने? तो इतनी गलतियां यहाँ की ये सरकारें, यहाँ के मोदी करते हैं। एक इंसान है, वे लोकतांत्रिक देश है, कानून में वो एक इंसान के बराबर है सिर्फ। बाकी समर्थन ये जनता 80%, किसान अगर अपना समर्थन आत्मा से वापसी हटाती है तो वो शून्य बचेगा कानूनन। हाँ। आप अपनी बात के माध्यम से पूरे देश के किसानों के क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरे देश के किसानों को ये संदेश देना चाहता है पवन पुत्र हनुमान मुजफ्फरनगर के 33 वर्ष हो चुके चौधरी टिकैत साहब के झंडे के नीचे से भारत के किसानों को लड़ाई लड़ते हुए, अपनी विनती मांग मानते हुए इन सरकारों से और वोट देते हुए आने वाले समय में ये चाहता हूँ ये हिंदुस्तान का किसान किसी भी पार्टी को वोट न दे और ये खुशहाल जीवागा। भारतीय किसान उनकी खुद पार्टी तैयार होगी और वही चुनाव करा करेंगे, वही सब कुछ अपना राजकाज करा करेंगे। मेरी तमन्ना यह है, यह संदेश चाहता हूँ मैं। चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद, चौधरी नरेश टिकैत